उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने क्यों बोल दिया। अब तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि सेट होता क्या है, इतना तो पता है ना कि अगर मैंने ये लिखा है तो इसे क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, करेक्ट, इतना हमें पता है। अब हमारे पास एक टाइप ऑफ सेट होता है, टाइप्स ऑफ सेट भी तुमने पढ़ रखे हैं, बट एक टाइप ऑफ सेट होता है विच इज़ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब हम चीज़ों को मर्ज कर देते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है। जैसे अगर मेरे पास 3 सेट है 1 2 और 3, एक सेट ही हो गया। बी सेट हो गया मेरे पास 3 4 एंड 5, और सी सेट हो गया मेरे पास 5 5 7 और 9, ठीक है, 3 सेट है। अब इन तीनों सेटों को ना जोड़कर मैं क्या बनाऊंगी, एक सेट बनाऊंगी, उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब सेट की डेफिनेशन थोड़ी याद करोगे, सेट की डेफिनेशन में क्या था, हर एलिमेंट एक बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, 10 बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ के यूनिवर्सल सेट बनाना चाहती हूँ, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 3 4 5 5 7 और 9, क्या ये सही है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, 1 2 3 3 क्या आएगा एक ही बार, और क्या आएगा 5, ठीक है, और 7 और 9, सही बोल रही हूँ। तो ये दोनों कितनी बार आएंगे, एक बारी, जो रिपीट हो रहा होगा एक बारी आ जाएगा, ये रिपीट हो रहा है एक बारी आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। अब मैंने इसे यू क्यों बोला, क्योंकि यूनिवर्सल सेट स्टैंड फॉर यू, ठीक है, तो उसे यू से मार्क है, ठीक। अगर मैंने बोला मेरे पास ई विच इज़ ए बी सी है हमारे पास, और एफ है मेरे पास सी डी एफ, और जी मेरे पास एक और है डी ई जेड, और ए ले लेते, चलो ठीक है। अब बताओ यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जेड, सही बोल रहे हैं गलत बोल रही है। अगर देखा जाए तो पहले एलिमेंट हो गए ए बी सी, इन्होंने लाइन वाइज लिखा है बिल्कुल, फिर इन्होंने डी उठा लिया, सी तो हो चुका था, फिर इन्होंने बोला ई उठा लो, ठीक है, फिर इन्होंने बोला एफ उठा लो, फिर डी तो हो ही चुका है ना ऑलरेडी पहले ही, ठीक है, फिर जेड, ए भी पहले ही हो चुका था, सही है, पक्का देख लो ध्यान से। अब हम आगे चलते हैं, अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है विच इज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे पास, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, और हमारे पास यूनियन, ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब क्या होता है हमारे पास, ए है जैसे 1 2 और 3, और बी मेरे पास है 3 4 एंड 5, ठीक है, करेक्ट है। इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा होता है, ठीक। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, इंटरसेक्शन समझ रहे हो ना, दोनों का कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है विच इज़ कॉमन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 होगा। अब इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो क्या होता है, उल्टा यू, उल्टा यू, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। और हमारे यहाँ पर जब वर्ड प्रॉब्लम यूज़ करेंगे तो इसको एंड भी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एंड, ठीक है, वो बात की बात है, उसको भी के लिए इग्नोर मारो। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है इनको क्या कर दो, मर्ज कर दो, यूनियन का मतलब इनको मर्ज कर दो, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम बोलोगे यूनिवर्सल और यूनियन में फ़र्क क्या था, यहाँ पे यूनिवर्सल और यूनियन क्या है, सेम है, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे सी ले लूँ विच इज़ 5 6 और 7, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। अब तो यूनिवर्सल क्या आएगा, तीनों का जोड़ना, तीनों का कंबाइंड। अब यूनिवर्सल क्या बनेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन, राइट, बट यूनियन तो क्या है, ए और बी का है खाली, ठीक है। यूनियन कभी कभी यूनिवर्सल के इक्वल हो जाता है, कभी कभी यूनिवर्सल के इक्वल नहीं होता है, सिंपल लॉजिक। फिर भी बात नहीं समझ में आया, आ गया, पक्का देख लो ध्यान से, बहुत छोटी सी चीज़ है, आरव पक्का देख ले भाई तू ध्यान से, मैं दोबारा समझा दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लो भाई क्वेश्चन करते हैं हम पहले, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, भाई तबाही, जहाँ जाओ तबाही करो, मेरी क्लास में तबाही करते हैं, यहाँ पे भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कल मैंने बहुत डांट लगाई है, मैंने बहुत डांट लगाई गली में,
जितने भी इनके बैच में पुराने बच्चे हैं ना, उनने 2 साल में जितनी डांट नहीं खाई होगी ना, 2 नए बच्चों ने खाई मुझे 2 दिन के अंदर अंदर। हर 15 मिनट शुरू हो जाते, क्लास खत्म होने वाली है, क्लास खत्म होने वाली है, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने सुना दिया। मैं क्या चल रहा है ये, हर 15 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, लास्ट क्वेश्चन है ना ये। अब बताओ, ए और बी है तुम्हारे पास, ए यूनियन बी क्या आएगा? यूनियन मतलब सबको मर्ज करना है, ठीक है? तो ए यूनियन बी क्या आना चाहिए? ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है, और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दोगे, बट जो दोनों में कॉमन है वो दोबारा दोबारा नहीं लिखोगे। तो कौन से कॉमन है? ई और सी, वो दोबारा दोबारा लिखे नहीं जाएंगे, तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आएंगे? जी और एच। सही है ना? ए के एलिमेंट लिख दो, बी के एलिमेंट लिख दो, जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, बस सिंपल। अब नेक्स्ट का बताओगे? पहले कर लो तुम सारे, बहुत इजी है, ये दिमाग में भी कर लोगे वैसे, और याद नहीं रहेंगे, है ना? बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, उल्टा ही हुआ है ना इसलिए। इंटरसेक्शन मतलब आयान क्लियर है तुम्हें कैसे करना है? यस ठीक है, करो, करने के बाद सेंड कर देना। ओके। हो गए? अब तुम तीनों को क्या हो गया फिर से? इधर आ जा, घर पर जल्दी आ जा, जल्दी। लेट क्यों आया तू? हमारी वीडियो आई थी, तो हमने बस आया था ये। चलो भाई घर पे बस करना है। तो हमें ए यूनियन बी निकालना था। यूनियन का मतलब क्या हुआ हमारे पास? यूनियन का मतलब अभी भी बताया मैंने तुम्हें, मर्ज कर दो। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए में बी में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखना है, हमें मर्ज कर देना है, बट जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उन्हें एक ही बार लिखना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट की, बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट लिख दो सबसे पहले, तो सी, ई, जी और एच। अब सी के एलिमेंट लिखने हैं, सी में एक कॉमन एलिमेंट है विच इज़ ई, तो ई नहीं आएगा, बाकी सारे लिख दो, ए, एम और एन, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुमको क्या करना है? मर्ज करना है, तो यूनियन का मतलब मर्ज करना है, सिंपल। अब क्या है? ए यूनियन सी लिखना है, ए यूनियन सी यानी कि ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं पहले, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और सी क्या है? सी में कौन सा कॉमन है? ए और सी, ए और ई, ए और ई दोबारा लिखे नहीं जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कौन से हुए? एम और एन, ठीक है? समझ आ गया? अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी बोला है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? जल्दी बोलो। ई, ठीक है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट है हमारे पास नथिंग बट ई। इसमें अगर देखा जाए सी, ई, जी, एच और ए, ई, एम, एन, तो ई में ई हमारे पास कॉमन है। उसके बाद आते हैं, हमें क्या बोला है? सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए और ई, ठीक है, तो ए और ई आ जाएगा उसका इंटरसेक्शन। अब 6 पार्ट की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है? सी और ई खाली, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी और ई विल बी द आंसर, ठीक है? करेक्ट होगी बात? अब नेक्स्ट करो। A, B, C and D. We have to find A union B
बी यूनियन सी और ए यूनियन बी। कर मैं इतना बोलना ही पड़ता है करने के लिए। अब मुझे लगता है पुराने बैच बैठे तो एक बार बोलो अगली वीडियो में आगे दें। अब आएगा मज़ा। अब इस वाले पार्ट में क्या करोगे, पहले बी यूनियन सी निकालोगे, उसका जो हमारे पास मर्ज है किसके साथ करेंगे, यूनियन बेसिकली सी के साथ। तो पहले ए यूनियन बी तो पहले निकाल चुके फर्स्ट पार्ट में, उसको किसके साथ क्लब करना है, सी के साथ। भाई 2 लाइन लिखनी है, लिख लो। हंसी बहुत आती है वैसे तुम लोगों को। हम तो कॉमेडी, यहाँ पे कॉमेडी सर्कस चल रहा है ना। आ रहा तो पता नहीं किस चीज़ की हंसी आ रही है, जब से बैठा तब से हंसे ही जा रहा है ये। 1 मिनट इसकी हंसी बंद नहीं हुई है। पता नहीं अपनी शक्ल देख के हंसी आ रही है, किसकी शक्ल देख के हंसी आ रही है। सिर्फ सूर्यांश की शक्ल दिख रही है तेरे को, बाकी किसी को तो दिख ही नहीं रही। अपनी भी नहीं देख सकता। ये कैसे ऐसे बैठे हो हम लोग। अब यार ये तो कुछ गलत ही नहीं निकल रहा है इसका। जहाँ बैठा बेचारा साइड व्यू दिख रहा है उसका। भाई बड़ा ढक के बैठ जाओ, कोई काम ना। बेवकूफ लोग हैं ये। आ रहा भी है हमारी क्लास में एक महान इंसान। जब से आया तब से हंसी आ रहा है ये। पता नहीं क्यों हंस रहा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को बस। इतने बड़े बच्चों को कौन मारे। छोटे बेचारे मासूम मासूम से हैं। हाँ, हो को थोड़ा सा पास भी चले जाओ डर जाती है। घर पे भी ऐसे होता है इसके साथ। भाई वो बहुत जल्दी डर जाती है। कह रहा है मैं नहीं जानता उसे। हो गए पहले दिन। कौन सा ब्रैकेट, ये देखो ऐसे जैसे मर्जी बना दे यार, ऐसे बना दे बस। ऐसे नहीं लगने चाहिए और ऐसे नहीं लगने चाहिए। हाँ बस ऐसे नहीं लगने चाहिए बस। हो गए। यहाँ पे लास्ट प्लेन क्या करोगे, पहले यूनियन फिर यूनियन और फिर उनमें से क्या ढूंढना है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी ये होगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और उनका क्या करना है, यूनियन। करा दूँ अब, कर रहे हैं अभी भी ये। एक बात बताओ, 6 तक हो गए, 6 पार्ट। हाँ ठीक है, देखो क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट लिखने हैं
4 5 तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 7 और 8 चेक कर लो अपना। सेकंड पे आते हैं, बी यूनियन सी, तो बी के सारे एलिमेंट लिख दोगे 4 5 6 7 और 8। अब 7 8 तो दोबारा नहीं आएंगे हमारे पास, 9 10 और 11 ठीक आ रहे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या बोला है, ए यूनियन सी, तो एक एलिमेंट लिख देते 1 2 3 4 और 5। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 7 8 9 और 10 और 11 ठीक है, सारे एक एक बार आ जाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताओगे, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी नल सेट विच इज़ कुछ भी कॉमन नहीं है उनके अंदर, तो क्या लिखा जाएगा उसको, 5 लिखा जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, खाली ब्रैकेट भी बना सकते हो, पर जनरली पता होना चाहिए कि 5 क्यों यूज़ होता है। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी की बात करें तो बी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट को क्या करना है, मर्ज करना है। तो बी के एलिमेंट लिखो पहले 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। अब डी के लिखना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 11 12 13 14। अब एक चीज़ बताओगे, बी इंटरसेक्शन डी क्या है, 5 कुछ भी कॉमन नहीं है उसके अंदर भी ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ वाला, अब क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन बी ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सी की अगर हम बात करें तो सी क्या है हमारे पास, 7 8 9 10 और 11, जानबूझ के लिख रही हूँ दोबारा, इनको क्या करना है, मर्ज। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही बार आएंगे, फिर क्या आएगा 9 10 और 11 सही है। उन दोनों का करना था मर्ज, तो उसमें 7 और दो बार आ रहे थे, उसको हमने क्या कर दिया, कॉमन ऐड कर दिया करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट पर मुझे 6th वन में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन सी है ठीक है। तो ए यूनियन बी तो मेरे पास ये रहा, अभी तो निकाला मैंने, और सी क्या है मेरे पास ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है ना इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या है, 7 और 8 सही आ रहे तुम्हारे ठीक है पक्का। अब आगे करो, आगे के हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ये लो नेक्स्ट वन करो। इजी सा काम है, जल्दी जल्दी कर लो भाई। मैम इस चैप्टर की वेटेज कितनी आती है, भाई वेटेज तो अच्छी खासी है उसकी, इस चैप्टर से फाइनल में नहीं है ना, 6 7 में से आएगा। हाँ फाइनल में मैम नहीं ये है। फीस रहेगा बाहर ना लगी, अच्छा वैसे भी नहीं लेने आया हो। मैम मैं बोल रही थी वो ना कल आप इवनिंग की क्लास रख लोगे संडे या सैटरडे, मैं तुम्हें ग्रुप पे मैसेज कर दूँगी क्योंकि ठीक एक्चुअली है। कहीं जाना था पॉसिबल था। ऊपर करूँ नीचे करूँ, हाँ भाई नीचे ना, ऊपर बोला तो था मैंने, ऊपर हाँ, ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है, ऐसे तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, खुद ही बोल रहा है ये नीचे है के ऊपर है, अच्छा ठीक है ऐसे स्क्रॉल करेगा तो कैसे आता है पेज, नीचे आएगा ना, हाँ हाँ ये उसे ऊपर बोलते हैं, एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं, मैं समझ गई पर्सपेक्टिव, स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, हाँ वो सही, उसमें भी वही है ऊपर। मैंने अगर 5 में से इंक्लाइंड डंडा खींच जाए तो 5 दिख रहा है, और क्या उसने गोला बनाया और उसमें थोड़ा इंक्लाइन खींच दिया डंडा, हाँ ठीक है, वो थीटा भी बन सकता है, बट अगर तूने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा। हाँ सही है, हाँ
हंसने की क्या बात थी इसमें? 30 डिग्री एंगल पे टिल्ट। ठीक है चल जाएगा। पता नहीं यार चीज़ों पे पड़ा जा रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे, ये बनाना सिखा दो। एक काम करो फर्स्ट क्लास में चलेगा, बेस्ट है, वहाँ से सीख के आओ फिर यहाँ पे आएंगे हम। हो गए ना अब? नहीं हुए? लास्ट वन रहेगा भी। करो यार, अभी भी नहीं हुए। कुछ लोग तो करके बैठ गए आराम से। मैं बस इतना बता दें कि कोई डंडा तो नहीं कटता, ओ मार्क्स नहीं कटते ना। नहीं ब्रैकेट के लिए नहीं करते। अरे एक बात बता, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करे, वहाँ एक ही क्वेश्चन आएगा तो कायदे से बना दी, और क्या कह सकती हूँ मैं? मैंने कायदे से बनाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। मत बनाना, यहाँ तो जैसे मर्जी बना सकता है तू। अरे वो कर रहे हैं अभी ये तीनों। और ध्यान से सोचना, मुझे ऐसा लगता है तुम कर लोगे। इनफाइनाइट शेप है। फर्स्ट तभी मैंने बोला थोड़ा ध्यान से सोचना। सबके हो गए पहले वाले, ये वाले पे और नए वाले पे? ये इनको बगल वाला। सेगमेंट फॉर्म में लिखना है क्या? हो गया? 6 हाँ ठीक करना। मैं तुम्हें ये भी बोल सकती हूँ कि तुम ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन भी, ए भी आ सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उनमें से कोई आ सकता है तो तुम लिख सकते हो उसे। तो मेरी बात समझ गए शायद? हाँ जी। ए क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर का सेट है। और बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर का सेट है। सही बोल रही हूँ गलत? ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन इवन नेचुरल नंबर। तो इसको मैं बी नहीं लिख सकती? ऐसे लिखना है। लिख दो ऐसी, बी सीधा। बी सेट तो बी है ना, उसका नाम ही बी है। मैं तो अलग बना के फिर अलग स्टेटमेंट से नहीं इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है उसे? मतलब x is such that x is equals to 1 और n belongs to natural number। ये वाले हो गए? अब तो हो गए ना? ये बातें हो गई। इसको नीचे लिखा था पहले। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ए क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर में दो चीज़ें आएंगी, एक ऑड और इवन। अब ये जो इवन वाला पार्ट है वो क्या है? बी है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर पूरा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन इवन नेचुरल नंबर ही हुआ, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर हुआ तो मुझे लिखना क्यों है जब मेरे को पता ही है वो बी है? तो मैं सीधा लिख दूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। काम आसान पड़ रहा है ना मेरा? अब ए क्या है? नेचुरल नंबर, और सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। C हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का कॉमन क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या है? सी। तो क्या लिख सकते हो उसे? सी, ठीक है। अब ए क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर। डी क्या है? नेचुरल नंबर जो कि प्राइम है, प्राइम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ठीक है, डी होगा। प्राइम और नेचुरल का प्राइम ही तो होगा इंटरसेक्शन। तो प्राइम क्या है? नथिंग बट डी। सही बोल रही हूँ गलत? नहीं समझ आया? आ गया। अब बी और सी का क्या होगा? बी और सी का ऑड नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर, उनके बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा? 5, ठीक है। अब बी और डी, बी क्या है हमारे पास? इवन नंबर और डी क्या है? प्राइम नंबर। तो
इवन प्राइम नंबर हो गए उसके कॉमन। हाँ इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है। अब नेक्स्ट सी और डी। सी क्या है हमारे पास? ऑड। और क्या है हमारे पास? डी क्या है? प्राइम। तो क्या लिखना पड़ेगा? अब इसमें नया बनाना पड़ेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज प्राइम और ऑड। ऑड प्राइम नंबर लिख दो, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसमें नया बनाना पड़ा, बाकी मुझे पता था वो लिख दिया हमने सीधा, अपनी मेहनत बचा दी। समझ गए ना? नहीं आ गए ना समझ में? पक्का देख लो, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? अब इनके आंसर चेक करोगे तुम एक बार ही, इसके तो मेरे को डिस्कस कराने में, नीचे वाले के तुम्हें दिखा दूँगी। पहले इस पर आते हैं क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसके तुम चेक कर लेना। ये रहा हमारे पास 7th 8th 9th। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके लिए मुझे ये भी चाहिए ऊपर वाली चीज़। अब ए इंटरसेक्शन ले आओ ले आओ। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी आएगा हमारे पास, ए और बी में कॉमन क्या है? 4, 5। और डी के साथ क्या करना है? उसका यूनियन। डी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आएगा हमारे पास? 4, 5, 10, 11, 12, 13 एंड 14। सही है गलत है? ठीक है, डन। अब इनको मर्जी करना था। अब क्या है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी मेरे को ऑलरेडी पता है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इन दोनों में? 7 और 8। उनका क्या करना है? यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारे पास? इन दोनों का मर्जर। 4, 5, 7 और 8। सही कह रही हूँ गलत? ठीक है, अब नेक्स्ट पे पहुँचे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए यूनियन क्या निकालना है मुझे? सी। ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी क्या आएगा? ए और सी के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 7, 8, 9, 10 और 11। अब सी क्या चाहिए मुझे? यूनियन डी। सी यूनियन डी क्या आएगा हमारे पास? 7, 8, 9, 10, 11। 10, 11 दोबारा नहीं आएंगे, 12, 13 और 14 ही आएगा। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है? बताओ भाई। 7, 8, 9, 10, 11। सही है सबका? सही आ रहा है गलत आ रहा है? चलो भाई अच्छी बात है। अब नेक्स्ट वाले का आंसर चेक करो। मैं तुम्हें नहीं करा रही हूँ, ऐसे तुम अलग ही लेवल पे जी रहे हो। इतना भी ख़राब चैप्टर नहीं है ये, तो मैं तुम्हें काम का है ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। आप नहीं बोरिंग है। हाँ बोरिंग है, क्या करें। इसके आंसर चेक करो, ये लो सही आ रहे हैं? ये मेरे पहले वाले में 7, 9, 11 11। 7, 9, 11। हाँ इन्होंने गलत लिख रखा है, 7, 9, 11 ही आएगा। 11 एलिमेंट भी तो कॉमन है। और सारे सही आ रहे हैं? इसमें पक्का? ठीक है, चले आगे। इसका तो फिर समझ आ ही गया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट करो, फिर हम आगे जाएंगे। तुम्हें अलग ऑपरेशन पढ़ाने हैं। नहीं समझ आ रहा नहीं? एक थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
इसमें क्या बोल रहे हैं, ये मैंने तुम्हें समझाया था शायद से, एक्स सच दैट एक्स क्या होता है हमारे पास डबल, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास, नथिंग बट 1 से लेकर 4 तक, पर यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है डबल होना चाहिए। हाँ 2 करेंगे, 1 लोगे तो क्या आएगा 2, ठीक है, 2 लोगे तो क्या आएगा 4, 3 लोगे तो क्या आएगा 6, और क्या लोगे 4 लोगे, 4 ले नहीं सकते क्योंकि क्या है 1 से बड़ा 1 के इक्वल और 4 से छोटा 4 के इक्वल नहीं है। तो जब मैंने 1 लिया तो क्या आया 2x है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या डाली 1 तो 2 आ गया, 2 डाली तो 4 आ गया, 3 डाली तो 6 आ गया, तो ये मेरा a बन गया। अगर मैं b की बात करूँ तो क्या बोला है x प्लस 2, x किसको बिलोंग करे नेचुरल नंबर, और x क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा 4, ठीक है, और x की वैल्यू 3 लोगे तो क्या आएगा 5, x की वैल्यू 4 लोगे तो 6, और x की वैल्यू 5 ले सकती हूँ नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है, करेक्ट। तो क्या अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है 4 और 6, ठीक है। अब करो आगे, अब यहाँ पे तो सिंपल ही है, इसका मतलब क्या है c का मतलब 4 से लेकर, हाँ 4 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वल नहीं है, क्या करेंगे 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, क्या 8 इंक्लूड कर सकती हूँ नहीं। अब बनाओ, बन गए, अब A यूनियन B क्या आएगा हमारे पास, मर्ज कर दो इन्हें, 2 4 5 और 6, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो 2 3 4 5 6 क्या यूनियन करना है किसके साथ, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ C के साथ, C क्या है मेरे पास 5 6 और 7, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है 5 और 6, ठीक है डन। ये स्ट्रेट ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे मैंने 1,5 लिखा तो 1 से 5 माना जाता है। हाँ 1 से 5 माना जाता है, वो भी समझाना है मुझे, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो तुम्हें क्या समझ में आया, ये क्या है ऑपरेशन ही तो है, ये हमारे पास क्या है ऑपरेशन है या नहीं, जैसे प्लस और माइनस होते हैं तो मुझे 2 नंबर चाहिए होते हैं उसके प्लस करने के लिए, यहाँ पे क्या चाहिए यूनियन करने के लिए 2 सेट चाहिए होंगे, और इंटरसेक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए 2 सेट चाहिए, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जिसमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। अब यूनिनरी ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें खाली एक ही चलेगा, काम हो जाएगा एक से ही हमारे पास, पर अभी उस पर आ जाएंगे। अब हमारे पास एक ऑपरेशन यूनियन हो गया, एक इंटरसेक्शन हो गया, एक होता है डिफरेंस a माइनस बी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a मेरे पास है 1 2 3 और b मेरे पास है 3 4 और 5, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a यूनियन b तुम्हें पता है, a इंटरसेक्शन b तुम्हें पता है, a माइनस बी का मतलब यह है a में से b के एलिमेंट हटा दो, a में b का कौन सा एलिमेंट है 3, उसको क्या करना है हटाना है उसमें से, माइनस का मतलब वही होता है हटाना, रिमूव करना, तो क्या बचेगा 1 और 2, सिंपल। अब अगर मैं बोलूँ b माइनस ए, तो b में से किसके एलिमेंट हटा दो a के एलिमेंट हटा दो, तो b में a का एलिमेंट कौन सा है 3 है, तो क्या बचेगा मेरे पास 4 और 5, तो इन शॉर्ट इंटरसेक्शन ही तो हटा रहे, देखा जाए तो इंटरसेक्शन ही हटा रहे जो दोनों के अंदर है। अब अगर मेरे पास a फॉर, अगर मैं बोलूँ x मेरे पास है a b c d z और f, ठीक है, और y मेरे पास है a e i o और u, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या होगा x में से y के एलिमेंट हटा दो, तो b c d z और f, खाली कौन हटेगा a हटेगा ना, दोनों में है वो खाली, इस वजह से y माइनस एक्स क्या होगा a हट जाएगा, y में से a x वाले हटा दो e i o u, सही है करेक्ट, सिंपल है बहुत। तो इसके लिए भी 2 सेट चाहिए कि एक सेट से काम हो जाएगा, 2 चाहिए, तो भी ये क्या है बाइनरी है ये भी, ठीक है। अभी हमें यूनिनरी वाला भी करना है, अब ये लो करो इसे, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, a माइनस बी, a में से b वाले हटा दो, b माइनस ए बी में से a वाले हटा दो, और उन दोनों का क्या लेना है यूनियन लेना है, कर लिए कहाँ पे बोले, कहाँ पे
तेरे से कोई क्या ही बोल सकता है। मान नहीं। हाँ है तो जल्दी खत्म करा दो, 3 घंटे स्टार्ट हो गए इस बार। मस्त रहेगा। हमारा तो ऐसे स्टार्ट हुआ। मज़ा आएगा उसमें। मैं पता क्यों नहीं करा रही थी, क्योंकि सबके स्कूल में फर्स्ट होएगा ज़्यादातर, फिर यूटी में आएगा। मैंने 10th में यही किया, मैंने 3rd से चालू कराया वहाँ पर। अब मेरे को बोल रहे फर्स्ट कराओ फर्स्ट कराओ फर्स्ट कराओ। मैं 3rd कराई हूँ मैं। खत्म किया हमारे 10th में तो। हाँ तो अब सोच तू, ये तो फिर भी हमारे में चैप्टर के नाम पे कुछ तो है ये, वो तो कुछ ही नहीं था। कर ले लो भाई, तुम कर लो अगला, ये लो। मैंने पता है बोर्ड में रियल नंबर का क्वेश्चन पूछा है। मैंने भी थोड़ा वो अब जो हो गया हो गया, विंडो वाला। जो हो गया हो समझ में आ गया था पर वो कर गया। नहीं वो बहुत लोगों ने छोड़ा है। टाइम नहीं बचा वो ये तो लेके आया था हल्ला मचाते हुए, कह रहा ये एरिया वाला क्वेश्चन है। कौन था वो? वही तो था। इनमें से ही थे, अस्तित्व था शायद। हो सकता है। कर लो भाई, सब सो रहे हैं चैप्टर में, मैं भी क्या ही करूँ चैप्टर का। अब तो इंटरेस्टिंग हो गया चैप्टर ये। नहीं इनके लिए अभी भी बोरिंग है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? वेन डायग्राम करो, इनकी हमारी निकल जाएगी। अभी कराना है नेक्स्ट वीक, थोड़ा मजा तब आएगा। ये माथा पीट पीट कर रही है तुम। नहीं रोएंगे, उसमें मजा आएगा। तो मैं कहता डी मॉर्गन से कराओ। अबे बकवास है वो तो बहुत, उसमें तुम मेरे को ही रुला देंगे। हाँ उसको लगाया हुआ ना जो आता है, हाँ गेट, ज़ोर गेट, एक्स ज़ोर, वाई ज़ोर। वो तुम फिर में ही पढ़ोगे ये साल? नहीं है नहीं है, हमारा टाइम तो है यार। हमारे में स्टेरिंग बन के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने 2 दिन में चैप्टर खत्म कर दिया 3 घंटे में। सेमी कंडक्टर में नहीं है। 7 घंटे 2 घंटे में 7 नंबर का चैप्टर आया, फ्री के नंबर है उसमें 12 में। हमारे में खाली पूरा गेट बनाने का एंड एंड। हमें तो अलग ही लेसन किया है, टर्म में जाने का अलग ही सिलेबस बना के कुछ भी करेंगे। तो बाद में दोबारा सिलेबस चेंज होने वाला है। हाँ क्या हुआ? चेंज हो जाएगा, जैसे 9th में 11th के टॉपिक डाल दिए, तो जो तुम 11th में पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में भी आगे 10वें चैप्टर में, वो 9th में पढ़ेंगे। इस साल से पढ़ेंगे ना वो। हाँ और अगले साल 10वीं का चेंज जो तुमने 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है वो 9th में पढ़ रहे हैं। काफी सिलेबस चेंज हो गया, उसमें तो बुक ही चेंज हो गई आज तक। अगले साल 10th का चेंज होगा, हाँ फिर 11th का। सही टाइम पास नहीं 11th का चेंज बाद में होगा, अगले साल 11th 10th और 12th का कह रहे चेंज कर देंगे। मतलब हम तो बच गए ना। तुम तो नहीं, तुम नहीं बचोगे, शायद 12th में फंस जाओ अगले साल। ये नहीं होना चाहिए भाई। हो गए अब, ये वाला कब तक खत्म हो जाएगा? अब होने वाला है भाई खत्म हो। ये दोनों नए क्वेश्चन है, नहीं पुराने ही है ना। हो गए ना, हाँ हो गए। कर रहे हैं भाई अभी लोग। मैं क्या करूँ, धीरे धीरे बहुत कर रहा हूँ यार। इस पाइथन में प्रोग्राम होते हैं क्या इस चैप्टर में हाँ। फिक्स करके। फालतू है वो, काम का चैप्टर है, तुम्हें लग नहीं रहा है काम का है ये, अरे काम का है ही नहीं। तुम्हें भी थोड़े दिनों में ज़्यादा लग जाएगा काम की चीज़। इधर तो नहीं लग रहा है। एक बात बताइए, ABCD कहीं काम आई है? हाँ बहुत काम आई है। चैट लिखने के काम आई ना? ये ठीक तो है। ABCD लिख रहे हैं। भाई अभी कैट लिखना है हमें, अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं। ABCD है, इसके अलावा कुछ है नहीं। A यूनियन B। अबे यार जो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो समझ नहीं। मैं समझ गया। हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी। अब थोड़ा हाई लेवल पे जम मारेंगे। ये लिखना है। एन लिखना यहाँ पे यार, मैं तो बोल रहा कैट लिखना है। क्या होगा तेरा? मैं कह रहा हूँ अभी बेसिक चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी बेसिक चल रहा है। अभी कैट पे नहीं आना। मुझे कुछ हो गया
करने लगा है जब से। मैं कह रहा हूँ कि बड़ी देर में प्रोसेसिंग हुई है इसकी। हो गए तुम लोगों के, आराम से बैठे हुए तू तो। लास्ट वाला सोच रहा हूँ। पहले ए बनाओ फिर बी बनाओ। वही तो ए कैसे बनेगा? यहाँ पे 1/x है। x क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। और कहाँ तक? 8 से छोटे। बनाओ। x 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1। x 2 लोगे तो क्या आएगा? x 3 लोगे तो 1/3। बनाओ ना फिर। यही काम है हमारे उसमें। ये चुपचाप कर रहा है बस चैप्टर बढ़िया तरीके से। यही खुश है बस इस चैप्टर में। बाकी सब भी शक्ल पूरी बढ़िया। क्या अगला कर लेते हैं, हमें क्या है? कर लें डिस्कस। हो गए तुम्हारे? इस दोनों के साथ लिखते लिखते हो गए हैं सब चीज़ें। आप और देखो एक ही बार में मुझे अब कराना है ना चीज़। नहीं जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं है, टेंशन मत लो। अब सारी बर्बादी चली गई है। आज की क्लास और बची है बस। हाँ हम आ गए वेन डायग्राम पे। लो भाई कराएं। देखो क्या पहले वाले की अगर हम बात करें, इसमें क्या है? a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी मतलब a में से b का एलिमेंट हटा दो। तो a में b का एलिमेंट है कौन से? एक तो 4 है, ठीक है, एक 6 है, और कौन सा है हमारे पास? एक 4 6, और कौन सा है? 8 है, 10 है, बस यही है ना। 2 नहीं है और 12 भी नहीं है। तो क्या बचेगा? 2 और 12। सही बोल रही हूँ गलत? अब क्या होगा? b माइनस ए। बी में से क्या कर दो? a के एलिमेंट हटा दो। तो b में a के एलिमेंट कौन से होंगे? वही होंगे 4 6 8 और 10। तो क्या बचेगा? 3 5 और 7। करेक्ट। अब क्या है हमारे पास? इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इनको क्या कर दो? मर्ज कर दो। तो क्या आएगा हमारे पास? 2 3 5 7 और 12। सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं? ठीक है। आज की क्लास और झेल लो, अगली क्लास में तुम्हारा नए सही चीज़ होगी, तब तुम्हें मज़े आएंगे थोड़े। इसी चैप्टर में हाँ इसी चैप्टर में। फिर वो आखिरी चीज़ है, फिर चैप्टर खत्म है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमें निकालना है b माइनस सी। b माइनस सी क्या आएगा? b में से c वाले हटा दो। b में से c वाले कौन से? e है और क्या है? g है हमारे पास। तो क्या बचेगा हमारे पास? a और c बचेगा। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? a के साथ। a इंटरसेक्शन b माइनस सी क्या होगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन खाली क्या है? a और c ही है। पूरा का पूरा b माइनस सी। इन शॉर्ट दोनों के इंटरसेक्शन है ना, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या है? a माइनस बी यूनियन सी। तो b यूनियन c निकालते हैं सबसे पहले। b यूनियन c में क्या होगा? a c e g। और क्या होगा? c के साथ यूनियन करना है। e ऑलरेडी आ चुका है, b लिखना है मुझे, f ऑलरेडी नहीं आया है, f लिखना है, g ऑलरेडी आ चुका है, करेक्ट। अब इसमें से a में से क्या माइनस करना है? b यूनियन c माइनस करना है। तो a के अंदर b यूनियन c वाले हैं जो हटा दो। एक a है, एक e है, c है, और तो क्या है? b भी है, बस d ही नहीं है। तो d बच गया। सही आ रहा है गलत? मुँह तो लग नहीं रहा तुम लोगों को सही भी आ रहे हैं। सही है। मैं आप चेक कर निश्चय। मैं क्यों चेक करूँ? वैसे ही भाई आज चैप्टर ए। यहाँ पे क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा हमारे पास? दोनों में कॉमन क्या है? ई और जी कॉमन है दोनों में अंदर, और उसको ए में से माइनस करना है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी आएगा हमारे पास। ए में से ई और जी को माइनस कर दो, ई माइनस होगा खाली ए बी सी डी, करेक्ट, डन। अब आगे आता है, ये रहा तुम्हारे 2। इसके बाद यही दिया था, यस बस एक ही दिया था ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? ए बनाओगे तो ए बनाने का तरीका देख लो। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 8 से छोटा होना चाहिए। तो 1 लोगे तो क्या आएगा? 1/1, ठीक है, 1/x है क्योंकि। 2 लेंगे तो क्या आएगा? 1/2। 3 लोगे तो 1/3। 4 लोगे 1/4। 5 लोगे 1/6 और 1/5 1/6 और 1/7। क्या 1/8 लेना चाहिए? क्योंकि 8 के इक्वल नहीं है। अब बी की बात करते हैं। 2 टाइम्स हो जाएगा, तो x क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करे पर 4 और 4 से छोटा है। तो x की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आएगा? 1/2, ठीक है। 2 लोगे तो 1/4। 3 लोगे 1/6। 4 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो 1/8।
अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और क्या होगा? 1/7, 1/8। ठीक है, अब इंटरसेक्शन क्या होगा? 1/2, 1/4, 1/6। बस देख लो, 1/8 तो नहीं है ना, करेक्ट। अब क्या निकालना है? ए में से बी को माइनस करना है। ए में से बी वाले एलिमेंट माइनस कर दो तो क्या आएगा? 1 बचेगा, 1/3 बचेगा, 1/5 बचेगा और 1/7 बचेगा। बी में से ए को माइनस कर दो तो क्या होगा हमारे पास? हाँ, 1/8 बचेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। डन, पक्का। अब एक चीज़ समझानी है मुझे, जिसके इंटरसेक्शन हमने क्या पढ़ा? ए इंटरसेक्शन बी। अगर मेरे पास एक एलिमेंट, एक सेट है ए 1, 2 और 3 और बी एक और सेट है ए बी और सी, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है? 5। इनको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ए एंड बी क्या है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट आर दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि उसका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 हो। साइन नहीं होता। उनको साइन क्यों होगा? अगर उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है तो वो क्या है? डिसजॉइंट सेट। अगर उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास सी है 1, 2, 3 और 4 और डी है मेरे पास 4, 5, 6 और 7, सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? क्या ये डिसजॉइंट सेट है? सी एंड डी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब अगर मैंने लिया फॉर एग्जांपल डी ले लिया ए ई आई ओ यू और मैंने लिया है ई विच इज़ एक्स वाई एंड जेड, तो डी इंटरसेक्शन ई क्या आएगा? विच इज़ डिसजॉइंट सेट। यानी कि क्या हुआ हमारे पास? डी और ई डिसजॉइंट सेट हैं। आप समझ गए? तो अगर इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो डिसजॉइंट होंगे, अगर नहीं आ रहा तो डिसजॉइंट नहीं होंगे। सिंपल लॉजिक। तुम्हें क्या लगता है इजी से तो क्वेश्चन आएंगे इसमें? ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट, इनमें से कौन से पेयर डिसजॉइंट हैं ये बताना है। यस नो जस्टिफाई करो आंसर बस। उनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो डिसजॉइंट, नहीं आ रहा तो नॉट डिसजॉइंट। तो पहले वाले डिसजॉइंट है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इंटरसेक्शन क्या है उसका? 5 है। ए इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? नहीं है डिसजॉइंट। नेक्स्ट 5 लिखना है। दूसरा वाला क्या होगा? डिसजॉइंट होगा क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। नेक्स्ट नहीं है। अगर हम देखें तो ई बनेगा क्या? ई बनेगा इवन नेचुरल नंबर जो कहाँ है हमारे पास? 8 से छोटे हैं तो क्या होगा? 2, 4 और 6। सही बात है। और एफ क्या बनेगा? 3 टाइम्स एन। एन किसको बिलोंग कर रहा है? 4 से छोटा। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा? 3। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 6। एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 9। क्या 4 रखनी है? नहीं। क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? 6। तो डिसजॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट इवन नंबर और प्राइम नंबर, ये भी नहीं है। नहीं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इवन प्राइम नंबर है ना, विच इज नथिंग बट 2। जोड़ना है ना उन स्टेटमेंट को, प्राइम और इवन, इवन प्राइम, तो क्या हुआ? 2, तो नहीं होगा, नो। अब नेक्स्ट ये होंगे। ऑड और इवन, ये तो बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यस, सिंपल। अब बढ़िया क्वेश्चन आया है और इजी भी है। अगर ए ये है और बी 5 है तो ए यूनियन बी क्या होगा? यही होगा। ए ही होगा। कुछ नहीं है तो मर्ज करोगे तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा वापस, तो ए होगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सही है। तुम्हें सबसेट याद है ना? इफ ए एंड बी आर 2 सेट, ठीक है, और ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, सबसेट है ये, और इक्वल भी है। नहीं है, सबसेट है बस। ये लिखते हैं ऐसे, इसको ही लिखते हैं ये दोनों साइन को, पर एक्चुअली में सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट है बी का, तो फाइंड ए यूनियन बी क्या होगा? ए होगा। नहीं ए डी होगा। डी होगा। हाँ
ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो मेरे पास ये बी सेट है, ठीक है, और ए सेट उसका छोटा पार्ट है, सबसेट मतलब उसका छोटा पार्ट, तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा, बड़ा ही बनाएगा ना मिलकर, तो क्या बनाएगा बी, और उनका इंटरसेक्शन क्या होगा ए, दोनों में कॉमन क्या है ए है ना, सही बोल रही हूँ गलत, और ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी वाले हटा दो, ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकता। ए में से बी वाले हटा दो, ए क्या है इसका छोटा पार्ट है, अगर हम एग्जांपल ले तो मेरे पास ए है 1 2 और 3, और बी क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो ए बी का सबसेट है, सही एग्जांपल लिया मैंने इसका मतलब, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो बी बनेगा, तो हमने पहले का आंसर सही दिया, इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो ये बनेगा, सही आंसर दिया। अब ए में से बी को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ए में से ऐसे एलिमेंट माइनस कर दो जो बी के पास है, तो सभी हट गए, तो क्या बचा पाए, ठीक है पक्का। पर ये क्या इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं हमसे बी माइनस ए क्या होगा, ये नहीं पूछ सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ से निकालेंगे, हम तो एग्जाम्पल ही है ना वो, तो बी माइनस ए नहीं पूछा जाएगा वो दो से, पक्का क्लियर हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक चीज़ बची है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास ए है फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, और मेरे पास बी है, यूनिवर्सल बोल देती हूँ, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तुम समझ चुके हो, पूरा बड़ा सा सेट उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और ये तो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डैश, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से वो वाले एलिमेंट माइनस कर दो जो ए के पास है, 4 5 6 ठीक है, तो क्या आएगा 4 5 6 और 7, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को निकाल दो, ठीक है, हटा दो, तो यूनिवर्सल में से क्या हटाया है, ए को हटाया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 5 6 और 7 विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बी जो है मेरे पास 4 और 5 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, ठीक है, तो क्या आएगा 1 2 3 6 7, सही है, 1 2 3 वहीं पे रहेंगे, वो ए में से हटाए थे। अब अगर मैं सी बोलूँ तुम्हारे पास 5 6 7, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4, सही है। अब एक चीज़ बताना, अगर मैं बोलूँ एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस करोगे मतलब हटाओगे तो क्या आएगा 1 2 3, वापस से क्या आया, कॉम्प्लीमेंट से दूसरे बचे वाले थे। हाँ ठीक है, यूनिवर्सल में से ए को हटाया तो कॉम्प्लीमेंट आया, अब यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट को हटाओगे तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा वापस, पक्का सही है। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी में से जब हमने यू में से को बी हटाया हमने तो क्या आया हमारे पास 1 2 3 4 5 में से बी हटा दिया 1 2 3 6 और 7, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट ये बन गया, ठीक है। अब इसमें से बी कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो क्या आएगा 1 2 3 6 और 7, वापस से क्या आया 4 और 5 विच इज़ नथिंग बट बी, पक्का। अब तुम बताना ज़रा, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी, आज ही कहानी समाप्त होती है यहीं पर। यार अब तो ज़्यादा जल चीज़ें नहीं आ गया, आ गया तो कर घर में भाई, कर रहा था। बस आना चाहिए समझ में। बैठ जाओ, अंदर को रूम खाली है, जाओ।
अनक्लियर हो गया ना कैसे करना है चीज़ें, पता चले सो गया हूँ। Yes, sir. Yes. ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से एक हटा दो तो 1 2 3 और 4 हटा देंगे, क्या आएगा 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से बी को हटा दो तो क्या आएगा 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया और 8 भी हटा दिया, तो क्या बचा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब क्या निकालना है, सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी वाले हटा दो, सी वाले कौन से हैं 1 4 5 और 6, तो 2 3 7 8 और 9, ईजी है। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, बी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसमें तो सीधा लिख सकते हैं हम बी। फिफ्थ पे आते हैं, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा ना मेरे को पहले, करेक्ट, तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4, पर उसमें 2 पहले से है 4 भी पहले से ही है, 6 और 8। अब इसको हटाना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हटाओगे तो क्या आएगा 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को भी हटा दो और 8 को भी हटा दो, क्या बचा 5 7 और 9, ठीक है। अब बी ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, बताओ भाई ए और सी में इंटरसेक्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6 ए और सी हो रहा 1 2 1 और 4 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, हाँ 1 और 4 है खाली, ठीक है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। अब क्या निकालना उसको कॉम्प्लीमेंट, तो 1 और 4 को क्या करोगे हटा दोगे, तो कितना बचा बाकी का 2 3 5 6 7 8 और 9। अब बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी, बी में से सी वाले हटा दो, बी में सी वाले कौन से हैं 4 और 6, ठीक है, 2 और 8 बचा। अब इसका क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में 2 और 8 हटा दो तो क्या बचा हमारे पास 1 3 4 5 6 7 और 9। कुछ समझ में आया, फिर होगी बात, यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, जाओ हम। Bank. बाय बाय। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। अरे निकल जाएगा भाई, आज बुरी हो रही है उसकी। तुम कौन सी क्लास से आए हो, ठीक है। नमन माधव और प्रत्युष आवाज़ आ रही है, प्रॉपर्टी चेक कर लो।